तो गैस आ गए हम बैक हैंड स्प्रिंग के लेवल 2 में, और लेवल 1 हमने पहले पिछले वीडियो पे किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल आप वो वीडियो पहले देखें, फिर लेवल 2 हमारा रेडी है। गैस अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे आपके बहुत ही प्रीशियस स्किल्स मिस हो सकते हैं। क्योंकि हम बैक हैंड स्प्रिंग सीरीज के बाद फ्रंट हैंड स्प्रिंग सीरीज, फ्रंट फ्लिप, बैक फ्लिप सब चीज निकालने वाले हैं। तो आपसे ये मिस ना हो, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो ये चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा और पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक कर दो। तो गैस आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत कम लोग को पता है कि बैक हैंड स्प्रिंग सीरीज में प्रोग्रेशन ये बिल्कुल मिस कर देते हैं वो, ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अपने डर को पूरी तरीके से कैसे हटाना है, ये वीडियो से आपको बिल्कुल पता चलेगा, ठीक है। तो जैसे हमने लेवल 1 में ब्रिज अपना पूरा कंप्लीट किया था, तो इस वीडियो में हम करेंगे स्टैंडिंग ब्रिज, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताता हूँ मैं। अब जैसे आप देखना कोई भी बिगनर है, जो भी जिनको ब्रिज आता है, ठीक है, अगर इनको ब्रिज आता है इसका मतलब ये नहीं कि वो बैक हैंड स्प्रिंग कर सकते हैं। अगर जैसे आप कोई भी रैंडमली किसी को भी बोलो जिनको ब्रिज आता है, वो बैक हैंड स्प्रिंग अगर बोलोगे ना तो ऐसा ट्राई तो करेंगे, फिर यहाँ पे बस ऐसे कूद जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही होता है, मैं बहुत लोगों को कराया हूँ तो ऐसे ही उन लोग बस एकदम फुल कॉन्फिडेंट तो रहते हैं, तो उनको पता ही नहीं कि ये ब्रिज पोजीशन में कैसे है, स्टैंडिंग से ब्रिज में कैसे आना है, ठीक है। और कुछ लोग ट्राई भी करते हैं और सीधा अपना हेड लगा लेते हैं, या उनसे जो जैसी जंप की है उनसे ब्रिज ही नहीं होता, सीधा फ्लैट गिर जाते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स आते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक है। अब मुझे खड़े होके हाथ कैसे लगाना है, जैसे मैं बैक फ्लिप करता हूँ, ये पूरा आपको देखना, ये खड़ा हुआ, ठीक है। तो अभी आप देखें कि मैं जब खड़ा हुआ और यहाँ से जो मैंने हाथ लगाया, ये मोशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे डेंजरस भी है और रिस्की भी है, लेकिन इजी भी है अगर आप सही टेक्निक से करते हो, ठीक है। आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा अगर आप सही टेक्निक और सही प्रोग्रेशन करते हो तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गैस लेवल 1 में हमने ब्रिज किया था, अब लेवल 2 बिल्कुल यहीं से स्टार्ट है, ठीक है। आपको ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आना, ठीक है। तो स्टैंडिंग ब्रिज के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपने देखा मैंने क्या किया स्टैंडिंग ब्रिज में, यही है सबसे इम्पोर्टेंट कि आप सबसे पहले ब्रिज करो और फिर ब्रिज को जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा आपको करना है ब्रिज, ठीक है। क्योंकि अगर आपने छोटा ब्रिज आपको नहीं आता और आपका ब्रिज बहुत ही लॉन्ग होता है, आपका जो ये डिस्टेंस है बहुत लॉन्ग होता है, तो अगर आप कभी भी जाओगे पीछे की तरफ तो आपका हाथ दूर लगेगा, और हाथ दूर लगा मतलब कि आपका हेड टच होना ही होना है, ठीक है। आपके पैरों पे वेट नहीं रहेगा, तो इसलिए सबसे पहले आपको ब्रिज छोटा करना है। तो इसका आप रेपिटेशन लोगे, सबसे पहले ब्रिज करो, हाथ पैर बिल्कुल पास लाओ, जितना पास ला सकते हो, और फिर अपने बैक मतलब अपने कमर को पूरा ऊपर की तरफ एक्सटेंड करो, शोल्डर स्ट्रेच करो, और यहाँ पे कम से कम 10 to 15 सेकंड होल्ड करना है आपको। तो इसके आप कम से कम 5 to 7 सेट्स कर लो। तो गैस सेकंड स्टेप में आपका मैं दिखाता हूँ क्या है। आपको सबसे पहले इस पोजीशन में आना है, ठीक है। इस पोजीशन में आ गया, आपका जो लेग्स है थोड़ा सा शोल्डर लेवल पे होगा। अब आपको क्या करना है, पीछे की तरफ आपका ये जो हील है इसको पकड़ लेना है, ठीक है। हील पकड़ लिया आप अच्छे से, फिर आपको ये स्ट्रेच करना है और सामने की तरफ फॉल करना है। देखो मैं ये किया, ये अपना बैक को मैं सामने की तरफ ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूँ, ठीक है। ये हुआ, अब सामने की तरफ स्ट्रेच करूँगा मैं, ये चीज़। तो यहाँ पे आपको होल्ड करना है, ठीक है। और फॉरवर्ड बेंड जरूर करें, इसके बाद ऐसे थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड करें आपके बैक में ताकि पेन ना रहे, ठीक है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो गैस अब स्टेप 3 में है, आपको सबसे पहले ऐसा वॉल चाहिए, ठीक है। रेड कलर का वॉल होना चाहिए आपके पास, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। और नीचे पे कुछ ऐसा मतलब ये मेरे पास तो योगा मैट है, और योगा मैट इसलिए क्योंकि मुझे आता है, मैं अगर गिरूंगा भी तो बच सकता हूँ, लेकिन आपके पास कोई अच्छा मोटा सा मैट रहना चाहिए, ठीक है। और कोशिश करो अगर वॉल है, वॉल अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी ना सॉफ्ट सरफेस या वॉल के ऊपर भी आप मैट एक ऐसे रख सकते हो, ठीक है, ताकि आपका हेड टच ना हो या कहीं भी इंजरी ना हो आपको। तो बिल्कुल सेफ्टी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे डिस्टेंस में खड़े हो जाना है आपको, ठीक है। इतने डिस्टेंस में खड़े हो गए, अब क्या करना है, हाथ ऊपर जाएगा आपको सबसे पहले। अब धीरे धीरे बेंड करना है और वॉल पे हाथ रखना है बस, ठीक है। इतना हो गया, हम स्ट्रेट कर लेंगे, फिर वापस चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपको इतना ही करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। सबसे फर्स्ट अटैम्प्ट आप ऐसे ही करोगे,
ये 4-5 बार करो। अगर आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, आपके बैक में कहीं पे पेन नहीं है और आपको लग रहा है कि आप नीचे जा सकते हो, तो फिर आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे आ जाओ। मुझे कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया कि हाँ मेरा यहाँ पे ईजी था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सेम हाथ ऊपर, ठीक है, ये किया और फिर वापस आ गया मैं। मतलब मैंने सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस जनरेट किया, यहाँ से इतना किया पहले, तो उसके बाद थोड़ा यहाँ पे नीचे आया, ठीक है। अब ये करते करते आपको क्या होगा, धीरे धीरे फील होगा, आपका बैक भी फ्री हो रहा है, आपके मसल्स अच्छे स्ट्रांग हो रहे हैं वहाँ पे। और ये करते करते होगा, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में सीख जाओगे, कई लोग एक दिन में भी कर लेंगे, लेकिन कई लोग होते हैं कि एक दिन में भी थोड़ा मुश्किल लगता है। तो करते करते धीरे नीचे करो, और जब भी करोगे, जैसे मैं यहाँ पे था तो यहाँ पे आपको होल्ड करना है, ठीक है। 5 to 10 सेकंड होल्ड करो। यहाँ जब आओगे तब भी 10 to 15 सेकंड जब भी आप होल्ड करोगे, ऐसा 5 to 10, 10 to 15 ऐसा इम्प्रूव करो। और फिर आपका वहाँ पे मसल स्ट्रेच होगा, फ्लेक्सिबल होगा, उसके बाद आपको नीचे तक जाना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना वो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ फिर लास्ट में यहाँ पे किए और फिर ब्रीथ करना है, ठीक है। तो ये आपको पोजीशन मेंटेन करना है, पूरे ब्रीथ तक जाना है, और आप उससे ऊपर भी आ सकते हो। ऊपर भी आ जाओगे तो बहुत अच्छा, आपको फ्रंट हैंड स्प्रिंग में भी काम आएगा। लेकिन आप बैक हैंड स्प्रिंग बस अभी आपको रेडी करना है, तो आप बस नीचे जाओ और फिर लेट जाओ, ठीक है। फिर वहाँ से फिर खड़े हो, फिर करो। तो गाइस स्टेप 4 में आपको अब लेवल के साथ ब्रेस करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपके पास सबसे पहले ऐसे लेवल होना चाहिए, ठीक है। देखो मेरा हाइट इस पे है कमर के, आपका थोड़ा सा कमर के यहाँ तक भी होगा, चलेगा। सबसे फर्स्ट जो स्टेप है, मतलब स्टेप 4 का जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट लेवल है, वो कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए। मेरे पास यही अवेलेबल है तो मैं इसमें ही कर रहा हूँ। और आपके पास ये हार्ड सरफेस नहीं, इसके ऊपर मैट होना चाहिए। आप या तो बेड का यूज़ कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, या उसके ऊपर मैट रख लो, सॉफ्ट मैट, ठीक है, या कुछ तकिया या कुछ भी रख लो, ताकि आपका हेड बचा रहे यहाँ पे। तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे आप खड़े हो जाओ, ठीक है, हाथ पे से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे बैक बेंड करना है, बस ये, ठीक है। ये पकड़ लिया, होल्ड करो और फिर पुश करके खड़े हो जाओ, ठीक है। फिर फॉरवर्ड बेंड करो, हल्का सा लाइट। फिर हम सेकंड रेपिटेशन के लिए रेडी हैं, ठीक है। फिर से हाथ ऊपर, ठीक है। तो आपने देखा मैंने क्या किया, सबसे पहले लेवल पे किया। अब इसको क्या करना है, हमें जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, होल्डिंग आपका बढ़ जाएगा, आपको यहाँ पे पेन नहीं होगा, बैक और रिलैक्स लगेगा, तो उसके बाद आपको यहाँ से लेवल छोटा करना है। तो अब मैं थोड़ा छोटा लेवल पे दिखाता हूँ आपको। तो गैस अब जब आप बड़े लेवल पे सीख जाओगे, फिर आपको देखो मेरे पास अब छोटा लेवल आ गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा पहले इतना था, अब मैंने इतना कर लिया, ठीक है। तो अब इसमें भी सेम, आपको खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर, ठीक है, जाओ, ठीक है। ये पुश करना है, ठीक है। फिर से आप थोड़ा फॉरवर्ड बेंड करो, फिर चेंज, ठीक है। तो गैस ये चीज़ आपको करना है, और फिर जब इस पे क्लियर हो जाएगा, फिर आपको और थोड़े छोटे लेवल पे इतने पे करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ तक बता रहा हूँ आपको, आप फिर उसके बाद यहाँ पे भी करो, ठीक है, यहाँ पे कर लोगे। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। इसके बाद स्टेप 5 में आपका हेल्पिंग के साथ ब्रेस करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले हम स्टेप 4 में सेल्फ ब्रेस किए थे लेवल के साथ, अब आपका आता है हेल्प के साथ। अगर आपको हेल्प के साथ नहीं करना है तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन आपको पूरा सेफ्टी चाहिए उसमें, और थोड़ा रिस्क भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं सबसे पहले हेल्प के साथ रिकमेंड करता हूँ, जो आपके पापा मम्मी कोई भी हेल्प कर सकता है आपके घर में। आप बेड के ऊपर करो, बिल्कुल ईजी रहेगा, लेकिन आपको करना है, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ हेल्प कैसे देना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक हाथ कमर में रहेगा और एक हाथ ये शोल्डर पे रहेगा। अब क्यों रहेगा ये मैं आपको बताता हूँ। एक शोल्डर पे इसलिए रहेगा ताकि वो अगर ज़्यादा पीछे जा रहा है तो आप उसको पुल कर सकते हो, लेकिन आप दोनों हाथ कमर में रखोगे, इसको पुल करोगे तो उसके बैक में ज़्यादा लोड आएगा और पेन भी स्टार्ट हो सकता है। इसलिए आपको बैक से कंट्रोल करना उनके शोल्डर से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं एक कमर पे रखा हूँ और एक शोल्डर पे, ठीक है। स्टार्ट, ये हुआ, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब ब्रेस्ट थोड़ा क्लोज,
ठीक है। तो यहाँ पे होल्ड करना आपको, और अगर आपको स्टैंड नहीं होना इसके मतलब इसके बाद ब्रिज करने के बाद तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको स्टैंड का भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं हाथ यहाँ पे शिफ्ट कर लूँगा और ये यहीं पे शोल्डर पे रहेगा। शोल्डर पकड़ा हूँ मैं, ये देखो ये शोल्डर मेरा पकड़ा है, ठीक है। अब ठीक है, तो बहुत ही ईजी हेल्प है, अपने मम्मी पापा किसी को भी सिखा सकते वाला हेल्प, और ये करना है आपको, ठीक है। तो ये आप रेपिटेशन लो और नीचे पे होल्ड करो, 5 to 10 सेकंड होल्ड करो और इसके कम से कम 7 to 10 रेपिटेशन लो, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो गैस एक बार आप जब ये हेल्प करके कराना सीख जाओगे तो अब आपको क्या करना है, जो आपका हेल्पर है उसको लाइट हेल्प करना है, ठीक है। अब देखो लाइट हेल्प कैसे करना है, अविनाश करना, देखो आपको थोड़ा दूर रखना है, ये क्या। अब जहाँ पे वो थोड़ा स्पीड से नीचे आ रहा है वहाँ पे आपको हेल्प करना है, ठीक है। लेट जाओ नीचे, फिर से आप देखो, मेरा हेल्प देखना, नोटिस करना, मैं स्लो में भी दिखा सकता हूँ आपको। जहाँ पे मुझे लग रहा था कि वो गिरने वाला है तो यहाँ पे मैंने पकड़ा, ठीक है। तो फिर से लेट जाओ, ओके। तो अब मैं अविनाश को वो टेक्निक बताऊंगा, ठीक है। अविनाश अब आपको क्या करना है कि आपके वेस्ट को थोड़ा और सामने करना है, जिससे आपका बैलेंस और अच्छा बनेगा, और हाथ को अपने पैरों के पास लाने की कोशिश करना है, ठीक है। दूर नहीं लेके जाना है। तो अब अविनाश क्या करेंगे, अपने वेस्ट को थोड़ा सामने करेंगे और अपने हाथों को थोड़ा मतलब छोटा ब्रेस करेंगे, स्टार्टिंग से छोटा ब्रेस करेंगे, जो हमने स्टेप 1 में ही किया था, ठीक है। छोटा ब्रेस तो इम्पॉर्टेंट है। चलो कम, ठीक है। जब इसने आगे किया हमने वेस्ट को और छोटा ब्रेस किया तो आप सेल्फी कर रहे हैं, ठीक है। फिर से लेट जाओ एक बार, अगेन एक लास्ट, ठीक है। तो अब देखो मेरा लाइट हेल्प लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, ये लेवल आपका आ गया है बिल्कुल, पहले मैक्सिमम हेल्प फिर थोड़ा कम हेल्प देते देते आप एक हैंड से हेल्प के साथ कर रहे हो, तो अब आप सेल्फ करने के लिए तैयार। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो गैस ये है फाइनल स्टेप, ठीक है। तो फाइनल स्टेप में आपको बिल्कुल सेल्फ करना है। पिछले में आपका पार्टनर हेल्प किया था, बिल्कुल पहले उसने पूरा फुल सपोर्ट किया, फिर धीरे धीरे कम कर दिया सपोर्ट। अब आप तैयार हो अपना सेल्फ अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो इसमें क्या, सबसे पहले आप शोल्डर लेवल पे पैर करके खड़े हो जाओ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, इसका क्या ट्रिक है, ठीक है। ये हर चीज़ में यूज़ करना है आपको, पार्टनर के साथ भी करना है, वॉल वाला किए थे उसमें भी करना है, लेकिन अब ट्रिक मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो स्टेप 2 था आप नोटिस करना, जो हम ये वाला किए थे, ठीक है। नी पे आके हम क्या किए थे, ये पकड़े थे और सामने की तरफ स्ट्रेच किए थे, ठीक है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट था ये मैं आपको बताता हूँ। तो अब जब भी हम स्टैंडिंग ब्रेस करेंगे सेल्फ, तो आपको क्या करना है, लोग क्या करते हैं, ये करते हैं और यहीं से फिर ब्रिज की तरफ जाते हैं, जिससे उनका बॉडी लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। उनके पैरों पे कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि उनका जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर ही पीछे की तरफ चले जाता है। तो हमें क्या करना है, यही चीज़ जो हमने पैर पकड़ के सामने की तरफ स्टेप 2 में किया था वही चीज़ करना है। हम ये करेंगे, अब इसको सामने की तरफ लीड करेंगे, जिससे हमारा सेंटर सामने हो जाएगा और पैरों पे मतलब वेट आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा पैर पे पूरा वेट है। अगर मैं यहाँ पे रख के फिर ब्रिज करूँगा तो मेरा बॉडी अपना पीछे चले जाएगा, लेकिन अगर मैं पैर यहाँ पे रखा हूँ और इसको सामने किया, अब मैं बैंड हो रहा हूँ तो देखो मेरे पैर पे वेट है, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ करना है, हाथ ऊपर, पैर यहाँ पे, वेस्ट थोड़ा सामने रखें हम, ठीक है। अब धीरे धीरे ये ब्रेस, ठीक है, यहाँ पे होल्ड करो, क्लोज आओ, ये खड़े होना है, ठीक है। तो गैस में अभी खड़े होने का पूरा ट्रिक अभी नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको ये हो जाता है तो आप बिल्कुल करो, लेकिन अगर आपको ये नहीं आता, ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि अगर आपको नहीं आ रहा और आपको ये सीखना है, ठीक है। जैसे मैंने ब्रिज किया और ब्रिज से फिर वापस खड़े हो गया, तो ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, बहुत लोगों से नहीं होता। स्टैंडिंग ब्रिज कर लेते लेकिन उठ नहीं पाते, तो उसका भी पूरा प्रोग्रेशन है मेरे पास। तो आप बिल्कुल आप कमेंट करोगे, मैं आपको बताऊंगा, और ये इंपॉर्टेंट है फ्रंट हैंड स्प्रिंग के लिए। फिर करते हैं हम, आप क्या करोगे, फिर से हाथ ऊपर, ठीक है, वेस्ट आपका सामने की तरफ लीड होगा इतना, ठीक है, सामने हुआ। अब स्लोली ये, ठीक है। तो आप ऐसे डाउन भी हो सकते हो, ठीक है, आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब भी बैक हैंड स्प्रिंग करते हैं तो हम वापस नहीं आएंगे, ठीक है, हम पीछे जाएंगे। और फ्रंट हैंड स्प्रिंग के लिए क्या है, हमें खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसे आप इसकी रेपिटेशन लो, एक बार में करो, कम से कम 5 करो, ठीक है। एक बार किए, जैसे एक मैं कर दिया, फिर फॉरवर्ड बैंड किया, ठीक है, अच्छे से 5 to 10 बार ऐसा पंपिंग कर लिया, जैसे
ये बैक हमारा और रिलैक्स हो गया, फिर हमें फिर करना है, ठीक है। तो ऐसे ही रेपिटेशन करो आप 5 to 10, तो फिर आप बिल्कुल तैयार हो बैक हैंड स्प्रिंग के प्रोग्रेशन और आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो हमारा ये स्टैंडिंग ब्रिज कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ रेपिटेशन पूरा करो और ये चीज़ अचीव कर लो, फिर हमें अब बैक वॉकओवर पे चलना है, ठीक है। तो मैं उसकी प्रोग्रेशन बनाने वाला हूँ, तो आप तब तक ब्रिज और स्टैंडिंग ब्रिज आप रेडी रखो और फिर हम बैक वॉकओवर में जाएंगे। तो कैसे हमने कनेक्ट किया होगा, अब आप जब स्टैंडिंग यहाँ तक जाना सीख गए तो अब आपको क्या करना, आप खड़े खड़े जा रहे हो और जब आप फोर्स के साथ सेम चीज़ मोशन करोगे तो आपका लेग अपने आप ही क्रॉस होना चालू हो जाएगा, ठीक है। गैस अब आपको बस पेशेंस रखना है और जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ करना है। धीरे धीरे मैं और भी टिप्स एंड ट्रिक्स टेक्निक सब लाते रहूँगा, जिससे आपका डर बिल्कुल और भी कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये स्टैंडिंग ब्रिज सीख जाओगे तो बहुत ही क्लोज आ चुके हो आप बैक हैंड स्प्रिंग के लिए, ठीक है। तो गैस अगर आपको और भी कोई डाउट है इस चीज़ में या और भी किसी से रिलेटेड और भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। आप अपनी वीडियोस मुझे शेयर कर सकते हो, अगर आपको कहीं पे मिस्टेक लग रहा है आपके बॉडी पे तो आप वीडियो सेंड करो, मैं आपको और भी सॉल्यूशन उसके दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लो और गैस आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ऐसे वीडियोस से कभी मिस ना हो, ठीक है। और आप इस वीडियो को भी और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो बैक हैंड स्प्रिंग सीखना चाह रहे हैं और भी जो प्रोफेशनल फ्लिप सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उनके साथ शेयर करो, फिटनेस अपना इंप्रूव करना चाह रहे हैं उनके साथ शेयर करो, ठीक है। क्योंकि हमारे वीडियोस पे नॉर्मल फिटनेस भी आते रहता है, जो हम बॉडी फिटनेस के लिए करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग लाइफ के लिए, ठीक है। तो ये करेंगे गैस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, स्टे फोकस्ड। तो गैस आ गए हम फिर से लेवल 2 में, ठीक है। ठीक है, मेरे कुछ भी ठीक है। अब यार मैं गंदे से बैठा, फिर से बनाएंगे वीडियो। क्या हो गया?